बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सबके पुरअसरार इजहार करने पर मैं आप सबको सब्जेक्टिव तैयारी करवाने जा रही हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की तैयारी करवाने जा रही हूँ, जिसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के देने जा रही हूँ, वो है मुतालिया पाकिस्तान यानी कि पाक स्टडीज़। लेकिन इससे पहले एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हैं कि हमें सब्जेक्टिव आएगा पेपर या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं उनको ये एक बात लाजमी बता दूं कि जो स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं, तो जो हमें नोटिफिकेशन वसूल हुआ है वो 10 मई तक का वसूल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स के ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएंगे और उसका पैटर्न कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें क्या होगा कि कुछ MCQs भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्या तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। अब दूसरा ये कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तो हम सब्जेक्टिव तैयारी इसलिए स्टार्ट करने लगे हैं ताकि हम थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, ताकि जो स्टूडेंट ने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है या पढ़ना छोड़ दिया है वो ज़रा थोड़ी सी गेस्ट की तरफ आ जाए, तो उनको थोड़े से प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपनी स्टडीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो मुतालिया पाकिस्तान की ये जो सवालात हैं, ये जिस भी यूनिवर्सिटी में बुक लगी हुई है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, BZU में, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में और GCF यानी फैसलाबाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है। तो ये बुक जिस भी यूनिवर्सिटी को लगी है, तो ये बुक उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, जिसमें है पहला चैप्टर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कायदे आज़म के इरशादात। तो जो भी स्टूडेंट्स कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के इरशादात करेगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि आपने इनके शेर यानी कि अशार जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। दूसरा, आपके पास अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पाक स्टडी में बहुत कम टाइम होता है आप सबके पास। तो इसको एक किस तरह आप टाइम मैनेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को सवाल अटेम्प्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या वो उस अशार को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर रिलेटेड अशार नहीं है, बल्कि आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे। तो आपने ये कर देना है कि मुझे कमेंट कर देना है, तो मैं वो सब्जेक्ट वाइज या क्वेश्चन वाइज आप सबको वो अशार को फिट करके बता दूंगी कि कौन सा अशार किस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, तो हम उसका वहाँ पर रख सकते हैं। तीसरा जो सवाल है, नज़रिया पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये अक्सर औकात आया हुआ है, तो इसके लिए हमें नज़रिया पाकिस्तान से अक्सर अहमियत आ जाती है, इससे क्या मुराद आ जाता है, तो ये सवाल आता है, तो ये आपने मस्ट करना है। तो दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरे चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है? तो दूसरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो बरे सगीर में अहियाए इस्लाम के लिए शेख अहमद सरहिंदी की खिदमात। कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल याद करने के बावजूद भी कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, तो वो ये बात जहन में बिठा ले कि हज़रत मुजद्दद अली सानी ही यही इनका असल नाम है और इनको इस नाम से पुकारा जाता है, हज़रत मुजद्दद अली सानी के नाम से। तो ये सवाल ही दोनों एक सवाल हैं, तो ये चीज़ आपने ज़रा जहन में रखनी है। दूसरा सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हज़रत शाह वलीउल्लाह। ये क्वेश्चन अक्सर औकात पेपरों में, अगर आप पास्ट पेपर देखें तो देखने में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना लाजमी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तहरीक अलीगढ़, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात हैं जो तहरीक अलीगढ़ के हवाले से है, उसमें उनकी समाजी, सियासी, तलीमी और माशरती जो खिदमात है वो आपको नोट करनी होगी और वो याद करनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल हम देखते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाहैसियत गवर्नर जनरल की खिदमात ज़ेर बहस लाएं। स्टूडेंट्स, एक बात आप जहन में रख लें कि कायदे आज़म से रिलेटेड बहुत से सवाल आते हैं। बाहैसियत गवर्नर जनरल के भी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान के भी हैं, और उनके बाद जो इब्तदाई मुश्किलात के बाद कायदे आज़म का किरदार है, एक सवाल वो भी है। तो ये सवाल थोड़ा सा जो है ना, बोर्ड वाले इधर से उधर घुमा फिरा के दे देते हैं, आंसर वही होता है। लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को फोकस करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वो बाहैसियत गवर्नर जनरल मांग रहे हैं, इब्तदाई मुश्किलात के बाद उनका किरदार मांग रहे हैं, या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान में कायदे आज़म का किरदार मांग रहे हैं। ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। अगली तरफ हम चलते हैं, तो ये चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाता है
चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। शायद ये किसी बुक में चैप्टर नंबर 4 भी हो, लेकिन अभी मेरे पास ये चैप्टर नंबर 3 ही है, आई थिंक 4 है चैप्टर नंबर। इसमें क़याम पाकिस्तान के वक़्त पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात। कुछ स्टूडेंट्स बहुत एक सवाल अच्छी तरह याद कर लेते हैं और वह ज़्यादा टाइम पेपर्स में उसी को ही दे देते हैं। ये पेपर आपका 1 घंटा 40 मिनट का पेपर होता है, तो इसमें ज़रा आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि अभी हम सिर्फ सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई भी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आता है या मिलता है कि आपके ऑनलाइन पेपर होंगे या फिर आपके पेपर्स होंगे ये जो पुराना सिस्टम है उसमें, तो फिर हम देखेंगे कि आपको फिर हम उसी तरीके से तैयारी करवाएंगे कि ऑनलाइन में क्या पेपर आएगा। आपको सब्जेक्टिव आएगा तो फिर हम आपको MCQs की तैयारी और सब्जेक्टिव में तैयारी करवाएंगे, और अगर आपको सब ऑब्जेक्टिव आया उसमें शॉर्ट क्वेश्चन मांगा जाएगा तो फिर हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी करवाएंगे। दूसरा ये कि टाइम जो होगा आपका 1.5 घंटे का होगा और उसमें आपको 50 सेकंड दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, तो वो ब्लिंक होकर ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर जो अनाउंसमेंट होगी वो 15 मई के बाद आपको बता दिया जाएगा। कायदे-ए-आज़म के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोशिशों का जायज़ा है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं, तो क्वेश्चन को एक दफ़ा अच्छी तरह ज़रूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको इसके लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, इसमें है मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब और मकासद तहरीर करें। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा देखने में आया, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा थोड़ा देखने में आया, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल होते हैं, 4 में से 2 सवाल करने होते हैं। तो मैं यही स्टूडेंट्स को कहूँगी कि जिन चैप्टर्स में या जिस क्वेश्चन में अशार ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो आप वो तैयार करें। तहरीक खिलाफत के मकासद, अहम वाक़यात, अहमियत और असरात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट मस्ट कीजिएगा। और प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अशार का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अशार आपने लाजमी ऐड करने हैं। जो क्वेश्चन में आपको अशार फिट नहीं हो रहा या आपको नहीं पता चल रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर के साथ, तो मैं वो ऑनलाइन आप सबको समझा दूंगी कि आपको कौन कौन सा चैप्टर अटैम्प्ट करना है। अगला सवाल है करारदाद लाहौर। ये तकरीबन 2 साल पहले पेपर में आया है, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि शायद ये पेपर आए, क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। तो ये देख लीजिएगा कि कुछ चैप्टर में 1949 के करारदाद मकासद हैं और कुछ चैप्टर में करारदाद लाहौर है, तो ये दोनों ही सवाल आपको थोड़ा सा जहन में रखकर तैयार करना पड़ेंगे। अगला सवाल जो हमारा है वो है 1937 में कांग्रेसी वजारतों का क्या रवैया था, इंतखाबात और कांग्रेसी राज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि आप जो सवाल अच्छे से करते हैं, याद रखते हैं, वो सवाल लाजमी कीजिएगा। और पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका आपको यही मैं बताती चलूँ कि अगर आपको तीसरा सवाल अच्छी तरह आता है तो आप तीसरे को पहले नंबर पे ले जाएं, तो सवाल को वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ना कि आप पहले सवाल को ही लेकर इर्शादात को लेकर बैठ जाएं, तो आप सोचते सोचते में आपका टाइम वेस्ट हो, तो दूसरा क्वेश्चन भी रह जाए। तो इससे बेहतर ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग वो ही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करें जो आपके लिए ईजी है। अगला हम 5वें चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है। इसमें 1973 का आइन, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसके इर्शादात में जाना पड़ेगा, यानी कि अशार आपने इसको मस्ट याद करनी है। और दूसरा आपने 1973 के आइन के जो पॉइंट्स हैं वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने। ऐसा होता है कि आपके जितने पॉइंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उतने ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट सा होता है कि हम एक क्वांटिटी देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स कितना अच्छा पढ़ सकता है और कितना अच्छा लिख सकता है। तो बेहतर यही होगा, अगर 20 पॉइंट है तो आपके पॉइंट्स के लिहाज से रखा जाएगा। अगर आपके 16 पॉइंट है तो आप अटैम्प्ट करने में ऐसा रखें कि आपने बहुत अच्छा पेपर तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो करारदाद मकासद है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मकासद और करारदाद लाहौर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर्स में ये देखने में आया है। पाकिस्तान में नफाज इस्लाम की कोशिशों का अहाता कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में ये देखने में आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शनल ही तैयारी करते हैं
नोट्स से करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मखसूस तैयारी कर ले। ठीक है, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव तैयारी है उसको हम ऑब्जेक्टिव में लेके जाने में आसानी होगी और हमें शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगी। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग ये सवाल भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर याद रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट के सिलेबस में आज़ाद कश्मीर के बारे में एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहाँ पर है मैं आपको ये बताती हूँ। अभी बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ, शायद आप अपनी बुक से खोल के देख सकें। जो इब्तदाई मुश्किलात वाला सवाल है, इसके लास्ट में एक पॉइंट है मसला कश्मीर या आज़ाद कश्मीर का मसला क्या होगा, मैं आपको कंफर्म तो नहीं करी, लेकिन कश्मीर से रिलेटेड वो सवाल है। तो बाज़ात उसी टॉपिक पे आपको एक पूरा ऐसे दे दिया जाता है कि ये सवाल अटैम्प्ट करें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी तैयारी इंशाल्लाह आज से स्टार्ट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें न्यूज़ पॉइंट HD को, और आपको जिस जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।